अब वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दो तरीकों से मिलती है, एक तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से और दूसरा लिटरेरी सोर्सेज से। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लिटरेरी सोर्सेज को। कौन कौन से ऐसे साहित्यिक स्रोत थे जिनके द्वारा हमें वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, नॉलेज मिलती है। तो यदि वैदिक सिविलाइजेशन के सोर्सेज को देखा जाए, लिटरेरी सोर्सेज को देखा जाए, तो उन लिटरेरी सोर्सेज में आते हैं आपके वेद, उपनिषद, ब्राह्मणास, अरण्यक, ये सभी लिटरेरी सोर्सेज आते हैं। और इन लिटरेरी सोर्सेज को दो भागों में डिवाइड किया गया है, दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वो दो पार्ट्स हैं वैदिक लिटरेचर और पोस्ट वैदिक लिटरेचर। जो वैदिक लिटरेचर है, वैदिक लिटरेचर में आपके चार वेद, ब्राह्मण्स, अरण्यक और उपनिषद आते हैं। और जो पोस्ट वैदिक लिटरेचर है, वो पोस्ट वैदिक लिटरेचर में उपवेद और स्मृति आती हैं। अब सबसे पहले यदि आप देखें कि ये चार वेदों को और क्या क्या कहा जाता है, तो चार वेदों को वेद संहिता कहा जाता है। इसके अलावा इन्हें दो और नाम दिए गए, वो दो नाम थे श्रुति और अपौरुषेय। श्रुति इन्हें क्यों कहा गया? श्रुति इसलिए कहा गया क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो लिखने की कला थी, जो आर्ट ऑफ राइटिंग था, वो डेवलप हुआ 6th सेंचुरी BC में आके, मतलब महाजनपद टाइम पीरियड में। और हम जो ये टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, ये टाइम पीरियड तो है 1500 BC से 600 BC। तो इस ड्यूरेशन में ये सारे वेद, ये ब्राह्मण, ये अरण्यक, ये सब कैसे डेवलप हुए? ये डेवलप हुए स्टोरी सुना सुना कर। जैसे मान लीजिए मुझे कोई कहानी पता है, वो कहानी मैंने वर्ड टू वर्ड आपको याद करवा दी, रटवा दी, पूरी तरीके से मेमोराइज करवा दी। उस कहानी को जाके आपने अपनी फैमिली में बताया, आपने वो पूरी कहानी अपनी फैमिली में याद करवा दी, फैमिली ने अपने अपने फ्रेंड्स में ये बातें पूरी बता दी, वही कहानी एज इट इज़ वर्ड टू वर्ड याद करवा दी। तो ये जो फ्लो प्रोसेस हो रहा है, वो कहानी कैसे चलती जा रही है, एक के बाद एक मेमोराइज करके चलती जा रही है, सुन सुन के, रट रट के चलती जा रही है। इसीलिए ये पूरा जो वेद डेवलपमेंट हुआ, ये भी इसी तरीके से डेवलप हुआ। उस समय जो एजुकेशन सिस्टम चलता था, या फिर आप बोले जो वैदिक एजुकेशन सिस्टम था, उस एजुकेशन सिस्टम में गुरुकुल हुआ करते थे और उस गुरुकुल में आचार्य थे और उनके शिष्य थे। आचार्य अपनी कहानियों को, अपने श्लोकों को पूरा एज इट इज़ वर्ड टू वर्ड याद करवाते थे अपने शिष्यों को, और ये प्रोसेस चलती गई जनरेशन टू जनरेशन। 1500 BC से 600 BC तक, मतलब लगभग 900 साल ये जो पूरी टेक्स्ट डेवलप हुई, वो इसी प्रोसेस के थ्रू डेवलप हुई, सुन सुन के डेवलप हुई। इसीलिए इनको कहा गया श्रुति। अब दूसरी बात आती है कि इन्हें अपौरुषेय क्यों कहा गया। यदि आप इस वर्ड को ध्यान से देखें तो इस वर्ड में आपको एक संस्कृत वर्ड दिख रहा है जो कि है पौरुष। ये वर्ड दिख रहा है आपको, पौरुष। ये पौरुष का मतलब होता है कर्म, और अपौरुषेय का मतलब क्या हो जाएगा? अपौरुषेय शब्द का मतलब हो जाएगा नॉट अ रिजल्ट ऑफ एनीवन्स कर्मा, मतलब किसी के कर्म का परिणाम जो नहीं है। वैदिक साहित्य के बारे में ये कहा जाता है कि ये किसी एक व्यक्ति के द्वारा कंपोज नहीं किए गए, किसी एक व्यक्ति के द्वारा बनाए नहीं गए। ये जो वर्ड्स थे, ये गॉड के वर्ड्स थे, मतलब ये डिवाइन रिविलेशन था। ये किसी एक व्यक्ति को डिवाइन रिविलेशन हुआ, उसने अपने शिष्यों को ये बात बताई, पूरी वैसी की वैसी रटवाई, और उसने फिर नेक्स्ट जनरेशन में ये बात बताई। मतलब इन सोर्सेस को, ये जो पूरा साहित्य है, ये साहित्य को लिख के किसी एक व्यक्ति ने नहीं कंपोज किया। ये अपौरुषीय हैं, मतलब गॉडली वर्ड्स हैं, इसलिए इन्हें कहा गया अपौरुषेय, जो किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं डेवलप किए गए। अब फिर से हम चलते हैं हमारे चार वेदों की तरफ। सबसे पहले हम लोग ये जो हमारा वैदिक लिटरेचर है, इसको समझेंगे। इसमें भी हम सबसे पहले देखते हैं कि ये चार वेद क्या हैं। ये चार वेदों को वेद संहिता भी कहा जाता है। इन चार वेदों में आपके वेद आते हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब इन चार वेदों को भी दो टाइप से डिवाइड किया गया है। जो ऊपर के तीन आपको वेद दिख रहे हैं, मतलब ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन तीनों वेदों को वेद त्रयी या फिर त्रयी कहा गया, क्योंकि इन तीनों वेदों में आपको स्पिरिचुअल बातें मिलती हैं। मतलब आपको दुनिया से रिलेटेड कोई बातें नहीं मिलेंगी, वर्ल्डली मैटर्स आपको नहीं मिलेंगे, आपको पूरा स्पिरिचुअल के बारे में मिलेगा। मतलब यूनिवर्स कैसे बना था, गॉड का और ह्यूमन का रिलेशनशिप जो होता है, वो रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, पारलौकिक बातें आप बोल सकते हैं। तो ये सारी जो बातें हैं वो आपको इन तीनों वेदों में मिलती हैं। वहीं आप यदि अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद पूरी तरीके से डील करता है वर्ल्डली मैटर्स और उसमें होने वाली समस्याओं पर। बीमारियां जो हो जाती हैं तो बीमारियां
बीमारियों का इलाज क्या होना चाहिए, किसी प्रॉब्लम में आप फंस जाते हैं तो उस प्रॉब्लम से निकलने का क्या तरीका है, प्रॉब्लम्स को खुद से दूर रखने का क्या तरीका है, ये सारी बातें कही गई इस अथर्ववेद में। तो ये अथर्ववेद पूरी तरीके से लौकिक है, मतलब वर्ल्डली मैटर्स पर डिपेंड कर रहा है, और बाकी के ये 3 वेद वर्ल्डली मैटर्स नहीं, ये गॉडली मैटर्स को डील कर रहे हैं, मतलब स्पिरिचुअल मैटर्स को डील कर रहे हैं। इसीलिए इन तीनों को कहा गया वेद त्रयी या फिर त्रयी, और अलग पार्ट में रखा गया इस अथर्ववेद को। जैसा कि आपने अभी देखा कि वेदों को श्रुति ग्रंथ या फिर अपौरुषेय कहा जाता था। अपौरुषेय इसलिए कहा गया क्योंकि इसे किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखा। क्या इसे कभी लिखा ही नहीं गया? ऐसा नहीं है कि इन्हें कभी लिखा नहीं गया। 1500 BC से 600 BC के बीच इन 900 सालों में इसको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पर पास ऑन किया गया। उसके बाद 6th सेंचुरी BC के बाद जब राइटिंग स्किल डेवलप हुई तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था कृष्णद्वैपायन। ये कृष्णद्वैपायन ने इन वेदों को कंपाइल करके लिखा, इसीलिए इनको वेद व्यास भी बोला जाता है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि वेदों को कंपाइल करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो वो थे वेद व्यास। ध्यान रखिए, किसी एक व्यक्ति ने इन्हें रचा नहीं है, इनकी रचना व्यक्ति द्वारा नहीं की गई है, वो पास ऑन होते थे, लेकिन इनका कंपाइलेशन किया गया वेद व्यास द्वारा या फिर कृष्णद्वैपायन द्वारा। अब बात करते हैं हम कि हमने जो देखा था वैदिक लिटरेचर में कि वेदों के अलावा कुछ और सोर्सेज हुआ करते थे, ब्राह्मण्स, अरण्यक और उपनिषद। तो ये क्या थे? ये वेदों के ही पार्ट थे जिनको जोड़ा गया वेदों में, उनको और बेहतर तरीके से समझने के लिए। हर एक वेद का अपना ब्राह्मण होता है, अपना अरण्यक होता है और अपना उपनिषद होता है। डिटेल में अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये इनका मीनिंग क्या होता है, एक एक करके हम इनसे डील करेंगे। अब वैदिक लिटरेरी सोर्सेज में हम वेदास के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, हर एक वेद के बारे में हम देखेंगे, लेकिन उसके पहले जो अदर लिटरेरी सोर्सेज थे, मतलब ब्राह्मणास, अरण्यकास और उपनिषद, तो इन तीनों के बारे में हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं ब्राह्मणास क्या थे। मैंने आपको बताया कि हर एक वेद से उसके ब्राह्मणास, अरण्यकास और उपनिषद जुड़े होते थे, हर एक वेद के बाद में ये कंपाइल होते थे। तो जो ब्राह्मणास है वो एक्चुअली में इंटरप्रिटेशन है किसी भी वेद की। जैसे हम कोई भी वर्ड लें, जैसे मैंने यदि आपसे के सामने एक वर्ड बोला लाइफ, तो इस लाइफ के बारे में आप यदि अलग अलग व्यक्तियों से पूछेंगे तो वो अलग अलग इंटरप्रिटेशन देंगे, अपना अलग अलग नॉलेज बताएंगे और वो अलग अलग तरीके से लाइफ को डिफाइन करेंगे। जो आपके वेदास हैं वो वेदास पूरी तरीके से वैदिक संस्कृत में लिखे हुए हैं, और ये वैदिक संस्कृत बहुत ज़्यादा हार्ड और बहुत ज़्यादा टफ हुआ करती थी। अब हर एक मंत्र, हर एक हाइम जो इन वेदास में लिखा गया है, उसका जो इंटरप्रिटेशन है, उसका जो मीनिंग है, वही मीनिंग बताया गया इन ब्राह्मणास में। जैसे आप देखें कि ऋग्वेद में एक मंत्र आता है गायत्री मंत्र। अब गायत्री मंत्र पूरी तरीके से संस्कृत में लिखा हुआ है। यदि आप उसका ट्रांसलेशन देखें तो उस ट्रांसलेशन में कुछ इस तरीके से ट्रांसलेशन आता है कि ओ डिवाइन लॉर्ड, आवर हार्ट्स आर लोडेड विथ डार्कनेस, प्लीज क्लीन दिस डार्कनेस फ्रॉम अस एंड एडवांस योर लाइट अपॉन अस। इस गायत्री मंत्र का मीनिंग ये है। अब अलग अलग लोग जब इस गायत्री मंत्र को इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे तो वो अलग अलग तरीके से इसका इंटरप्रिटेशन देंगे। जैसे मुझे आपको इस मंत्र को याद करवाना है या सिखाना है, तो अब इसको इंटरप्रेट करवाने का या याद करवाने के 2 तरीके हैं। या तो मैं किसी कहानी के साथ लिंक करके इसका मीनिंग आपको सुना दूं और आपको वो बात याद करवा दूं, या फिर दूसरा तरीका है कि उस मंत्र के नीचे ही मैं इसका ट्रांसलेशन और अपनी तरफ से इसका जो इंटरप्रिटेशन है वो लिख दूं। तो ये जो ब्राह्मणास है इनमें आपको यही चीज़ें मिलती हैं। 2 तरीकों से ब्राह्मणास में आपको चीज़ें दिखती हैं, या तो कहानियों के वे में वो अपनी बात को समझाने की कोशिश करते हैं, किसी भी हाइम को समझाने की कोशिश करते हैं, या फिर नोट के रूप में लिख देते हैं उस मंत्र के नीचे उसका इंटरप्रिटेशन या उसकी तरजीह को लिख दिया जाता है। तो ये ब्राह्मणास पूरी तरीके से इंटरप्रिटेशन को डील करते हैं। ब्राह्मणास के लिए एक शब्द यूज़ किया गया है जो है व्याख्यान, और इस व्याख्यान शब्द का भी यदि आप मीनिंग देखें तो मीनिंग निकलता है एक्सप्लेनेशन या फिर इल्यूसिडेशन। तो आपको यही बात समझ के चलना है कि वेद है, वेदों में लिखे हुए मंत्रों का जो एक्सप्लेनेशन है, जो व्याख्या है, वो हमें मिलती है ब्राह्मणास में। जैसे यदि आप ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद के 2 ब्राह्मणास हैं, एक है कौशितकी और दूसरा है ऐत्रेय ब्राह्मण। यदि आप कौशितकी ब्राह्मण की बात करते हैं तो कौशितकी ब्राह्मण में सोम के बारे में इंटरप्रिटेशन दिया हुआ है।
सोम एक प्लांट हुआ करता था जिसको लेकर बहुत सारे हाइम्स लिखे हुए हैं ऋग्वेद में, और उससे रिलेटेड जो भी इंटरप्रिटेशन है, उसके सैक्रिफाइसेस कैसे हुआ करते थे, ये सारी बातें लिखी हैं कौशितकी ब्राह्मण में। वहीं अग्नि से रिलेटेड जो भी इंटरप्रिटेशन है वो सब कुछ इंटरप्रेट किया गया है ऐत्रेय ब्राह्मण में। अग्नि से रिलेटेड काफ़ी सारे आपको हाइम्स दिखेंगे ऋग्वेद में, और उनका जो ट्रांसलेशन है, जो इंटरप्रिटेशन है, जो तरजीह है, वो आपको मिलती है इस ऐत्रेय ब्राह्मण में। अब इस अग्नि के अलावा ऐत्रेय ब्राह्मण एक और बात से डील करता है जो कि है वर्ण सिस्टम। आप सभी जानते हैं कि जो ऋग्वैदिक पीरियड था उस समय 4 वर्ण चलते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये चारों वर्णों के बारे में जो एविडेंसेस, जो पूरा डिस्क्रिप्शन आपको मिलता है, वो डिस्क्रिप्शन मिलता है ऐत्रेय ब्राह्मण में। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि ब्राह्मणास एक्चुअल में क्या है, इंटरप्रिटेशन है वेदों का ही। ब्राह्मणास के बाद अब हम लोग डिस्कस करते हैं अरण्यक पर। अरण्यक या फिर अरण्यकास, ये जो अरण्यक शब्द है, इस अरण्यक शब्द का मतलब क्या होता है? ये अरण्यक शब्द फॉरेस्ट शब्द से जुड़ा हुआ है। 2 शब्द होते हैं, एक शब्द है वन और एक दूसरा शब्द है वनप्रस्थ। आपने हिंदी में 2 शब्द पढ़े होंगे, वन और वनप्रस्थ। वन का मतलब होता है फॉरेस्ट, और वनप्रस्थ उन लोगों को बोला जाता है जो अपना ग्रह को त्याग कर थोड़े टाइम के लिए फॉरेस्ट में चले गए हैं। किसके लिए? अल्टीमेट नॉलेज को गेन करने के लिए वो फॉरेस्ट में चले गए, मेडिटेशन करने के लिए, कि जो वर्ल्डली प्रेशर्स हैं उन प्रेशर्स से दूर रहकर वो थोड़ा सा ज्ञान की प्राप्ति करने की कोशिश करें। तो ऐसे ऋषि मुनि जो गृहस्थ को छोड़कर वन में चले गए, उनके द्वारा जो बातें कही गई अल्टीमेट ट्रुथ को लेकर, वो सब बातें लिखी होती हैं आपके अरण्यक में। अरण्यक में ब्राह्मणास से क्या डिफरेंट होता है? तो ब्राह्मणास जो है उसमें हमने देखा रिचुअल्स होते हैं, रिचुअल्स के बारे में लिखा होता है कि कैसा यज्ञ करना है, किस टाइम ड्यूरेशन में कौन सा रिचुअल होना चाहिए। वहीं जब आप अरण्यक की बात करते हैं तो अरण्यक में आप एक कंक्लूजन देख सकते हैं कि वो जो रिचुअल्स हैं वो रिचुअल्स क्यों हुए, और बाद में जाके आप इनके बाद पढ़ेंगे उपनिषद। उपनिषद जो है वो अल्टीमेट नॉलेज है। आपने पूरी नॉलेज ले ली, आपने वेद को पूरा पढ़ लिया, आपने ब्राह्मणास को पूरा पढ़ लिया, आपने अरण्यक को पूरा पढ़ लिया, तो लास्ट में जब आप डिस्कशन करते हैं अपने टीचर के साथ, कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, वो कुछ आंसर देते हैं, वो सारा डिस्कशन आता है उपनिषद में। मतलब उसमें क्वेश्चन आंसर, आपकी क्वेरीज को शांत किया जाता है आपके टीचर के द्वारा। तो जो उपनिषद है वो अल्टीमेटली क्या है? नॉलेज है। वहीं जब आप ब्राह्मणास देखते हैं तो ब्राह्मणास में हमने पढ़ा कर्म या फिर रिचुअल्स, तो कर्म और ज्ञान के बीच का जो ब्रिज हुआ वो ब्रिज बनाते हैं ये अरण्यक। तो कर्म और ज्ञान के बीच का ये जो ब्रिज है, इसी ब्रिज को नाम दिया गया अरण्यक। अरण्यक नाम क्यों बोला जाता है? क्योंकि उनके द्वारा कंपोज किए गए जो वन में चले गए हैं। अरण्यक का मतलब ही होता है फॉरेस्ट, और किसके द्वारा बोले जाते हैं? ये वनप्रस्थ के द्वारा। कई बार जब आप अरण्यक पढ़ते हो तो इसमें आपको काफी सारे ऋषि मुनीस के लाइफ के बारे में भी लिखा हुआ मिलता है। उन्हीं ऋषि मुनीस ने जो वन में जाके इनको कंपोज किया, उनकी जीवन के बारे में भी इसमें काफ़ी सारी बातें लिखी होती। तो अरण्यक ओवरऑल सेकेंड पार्ट या फिर आप बोल सकते हैं थर्ड पार्ट होगा। वेद के बाद ब्राह्मण, ब्राह्मण के बाद होगा आपका अरण्यक। तो थर्ड स्टेज है वैदिक डेवलपमेंट में। अब जो नेक्स्ट लिटरेरी सोर्सेज हम देखने वाले हैं वो है उपनिषद। उपनिषद का मतलब क्या होता था, इनका काम क्या होता था? इसका जो नाम है, इसी नाम में इसका पूरा मीनिंग छुपा हुआ है। आप ध्यान से देखिए तो उपनिषद शब्द 2 शब्दों से मिलके बना है, उप और निषद। ये जो उप शब्द है, इस उप का मतलब होता था नियर बाय, और निषद का मतलब होता है टू सिट। मतलब उपनिषद का मतलब हुआ टू सिट नियर बाय। अब किसके पास बैठना है? आप सभी जानते हैं कि वैदिक एजुकेशन सिस्टम में गुरुकुल सिस्टम चलता था, और आचार्य के पास में उनके शिष्य बैठ के उनसे बातचीत करते थे और उनसे शिक्षा लिया करते थे, पूरी वेदा को रटा करते थे, मेमोराइज किया करते थे। तो वही जो पद्धति है, वही पद्धति आपको दिखती है इस उपनिषद में। मतलब शिष्य अपने आचार्यों के पास बैठते थे और उनसे ये सभी वेदास के बारे में क्वेश्चन एंड आंसर्स करते थे, मतलब डिस्कशन करते थे। ये सारी बातें आपको मिलती हैं उपनिषद को जब आप पढ़ते हैं। यदि आप टोटल नंबर ऑफ उपनिषद देखें तो टोटल नंबर ऑफ उपनिषद आपको 108 मिलते हैं, लगभग 108 उपनिषद हैं। ये बात हमें मुक्तक उपनिषद से पता चलती है। मुक्तक उपनिषद में ये लिखा गया कि टोटल 108 उपनिषद है। तो हम यही मान के चलते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 108 उपनिषद आपके पास है। इन्हें ज्ञान कांड भी कहा जाता है। क्यों इन्हें ज्ञान कांड कहा जाता है? क्योंकि
आप यदि अरण्यक को देखें तो अरण्यक में आपको फिलॉसफी और सैक्रिफाइसेस करने के तरीके मिले, वो हो गया कर्म कांड। और यहाँ पर आप सिर्फ थ्योरेटिकल डिस्कशन कर रहे हैं अपने गुरु से, तो आप क्या कर रहे हैं, अपनी विजडम को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, इसीलिए इन्हें ज्ञान कांड भी कहा गया। अच्छा, अब एक बात आप देखिए, आपने वेदास सबसे पहले पढ़े, वेदास में क्या है, मंत्र हैं, संस्कृत में मंत्र लिखे हैं। उसके बाद उनसे जुड़े हुए हैं ब्राह्मणास, ब्राह्मणास में क्या है, इंटरप्रिटेशन है। उसके बाद आपने देखे अरण्यकास, अरण्यकास में क्या कहा गया, फिलॉसफी बताई गई कि ये जो भी सैक्रिफाइसेस और रिचुअल्स इन मंत्रों में लिखे हैं उनके पीछे की फिलॉसफी क्या है। आखिरी में आया आपका उपनिषद, और उपनिषद में क्वेश्चन एंड आंसर आपने किया अपने गुरु से उनके पास में बैठ के। जैसे आपने यदि कहीं पर सोल के बारे में पढ़ा था किसी मंत्र में, तो आप उनसे पूछ रहे हैं कि सोल क्या होता है, आप इस दुनिया में क्यों आए, इस यूनिवर्स का ओरिजिनेशन कैसा हुआ, डेथ के बाद में क्या होगा, साल्वेशन क्या होता है, मोक्ष क्या होता है, ये सारी बातें आप पूछ रहे हैं अपने गुरु से। तो ये पूरा जो डिस्कशन है वो आया आपके उपनिषद में, और ये आखिरी पार्ट में आया, मतलब वेदों के सबसे लास्ट पार्ट में इसको जोड़ा गया। इसीलिए इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। वेदांत क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्हें लास्ट में जोड़ा गया। तो इसमें सब पूरा क्वेश्चन आंसर्स आपको मिलते हैं। एक उपनिषद है जो कि है मुंडक उपनिषद, और मुंडक उपनिषद में एक शब्द मिलता है सत्यमेव जयते। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सत्यमेव जयते ये वर्ड किस उपनिषद से लिया गया है, तो आपको हमेशा आंसर देना है मुंडक उपनिषद। अब यहाँ से भी आप इस कंक्लूजन पर पहुँच सकते हैं कि जब पूरी बातें गुरु ने बता दी, उसके बाद लास्ट में उन्होंने एक डिक्लेरेशन किया कि सत्य की हमेशा विजय होती है, और वो डिक्लेरेशन उन्होंने किस में किया, उन्होंने उपनिषद में किया। ध्यान ये रखिए कि उपनिषद लास्ट पार्ट माने जाते हैं वेदों के, और इन्हें वेदांत कहा जाता है। अब अभी तक हमने डिस्कस किए ब्राह्मणास, अरण्यकास और उपनिषद। अब डिटेल में हम एक एक वेद को देखेंगे। जो 4 वेद आपके होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन चारों ही वेदों को एक एक करके हम डिटेल में पढ़ेंगे और देखेंगे कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या क्या बातें इनमें से ध्यान रखनी है। सबसे पहले हम देखने वाले हैं ऋग्वेद को। ऋग्वेद को आप सभी जानते हैं कि ये सभी वेदास में, चारों वेदों में सबसे पुराना वेद है, मतलब अर्लीस्ट ऑफ ऑल द वेदास है। दूसरी बात आपको इसमें ध्यान रखनी है कि इसमें जो मंत्र लिखे हुए हैं टोटल, मतलब टोटल जो हिम्स हैं वो है 1028, और इन 1028 मंत्रों को 10 चैप्टर्स में डिफाइन किया गया है, और चैप्टर्स को यहाँ पर बोला गया है मंडल्स। तो आपको ध्यान रखना है कि ऋग्वेद में 1028 हिम्स होते हैं और 10 मंडल्स होते हैं, टोटल 10 चैप्टर्स हैं। अब इन 10 चैप्टर्स में भी देखा जाए तो अर्लीस्ट चैप्टर्स कौन से हैं, तो ध्यान रखिए 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th और 7th, मतलब 2nd चैप्टर से लेके 7th चैप्टर तक सबसे पहले लिखा गया था, सबसे पहले कंपोज हुआ था, और जो 1st और 10th चैप्टर है वो सबसे बाद में अटैच किया गया। मतलब टोटल 10 चैप्टर्स हैं, उसमें भी 2nd से लेके 7th तक पहले ऐड हुए, और 1st और 10th चैप्टर को बाद में ऐड किया गया। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कौन से मंडल में कौन सी इंपॉर्टेंट बात है, कौन सा इंपॉर्टेंट मंत्र है, तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो तीसरा मंडल है उस तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र आया है, और ये गायत्री मंत्र बोला गया है विश्वामित्रा के द्वारा। तो ये तीनों ही क्वेश्चंस आपको यहाँ से बनते हैं एग्जाम में कि तीसरा मंडल जो है ऋग्वेद का वो किसको डेडिकेटेड है, उसमें किसके बारे में जिक्र है, तो आपको बताना है कि उसमें गायत्री मंत्र के बारे में जिक्र है। और ये भी क्वेश्चन बनता है कि गायत्री मंत्र जो बोला गया तीसरे मंडल में वो किसके द्वारा बोला गया, तो आपको ध्यान रखना है वो विश्वामित्र के द्वारा बोला गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको बनता है कि 7th मंडल जो है उसमें क्या है। आपको ध्यान रखना है कि 7th मंडल में 10 राज्य वॉर के बारे में आपको एविडेंसेस मिलते हैं, मतलब जो 10 राज्य वॉर हुआ था उस वॉर के बारे में आपको पूरा का पूरा जो एविडेंसेस है, जो नॉलेज है वो मिलती है 7th मंडल से। अब यदि आप ऋग्वेद के 9वें मंडल की बात करें, 9th मंडल की, तो जो 9th मंडल है वो डेडिकेटेड है सोम को, और 10वां मंडल जो है उसमें कास्ट सिस्टम या फिर आप बोलें वर्ण सिस्टम के बारे में आपको पूरे एविडेंसेस मिलता है। अब क्यों माना गया कि 10वां मंडल लास्ट में जुड़ा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये जो कास्ट सिस्टम है, ये जो वर्ण सिस्टम है, ये वर्ण सिस्टम लेटर वैदिक पीरियड में आई। तो लेटर वैदिक पीरियड के बारे में आपको नॉलेज दे रहा है जो 10वां मंडल है, इसलिए माना गया कि जो 10th मंडल था वो लेटेस्ट है, मतलब सबसे आखिरी में जुड़ा ऋग्वेद में। अब ऋग्वेद में और क्या क्या चीज़ें हैं आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ऋग्वेद में कई सारे गॉड्स के बारे में बताया गया है जो
पर बिलीव करते थे ऋग्वैदिक पीपल। वो गॉड्स के नाम आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। गॉड्स भी हुआ करते थे और गॉडेस भी हुआ करते थे। जैसे आप मेनली कुछ गॉड्स को देखें तो आपको दिखेंगे इंद्र, अग्नि, वरुण, रुद्र, आदित्य, वायु, अदिति और अश्विनी। और वहीं आप गॉडेसेस को देखें तो गॉडेसेस इसमें आती हैं उषा, वक और पृथ्वी। अब ध्यान से यदि आप इन गॉड और गॉडेस के बारे में देखते हैं तो आपको ये कुछ नेचुरल फिनोमिनन ही दिख रहे हैं। मतलब अग्नि की बात की जाए तो अग्नि एक नेचुरल फिनोमिनन है जो कि है फायर। वहीं यदि आप इंद्र की बात करें तो इंद्र को बोला गया है द गॉड ऑफ रेन या फिर द गॉड ऑफ वॉरियर्स, मतलब योद्धाओं को, पुरंदर भी बोला गया है इंद्र को। तो ये पूरे नेचुरल फिनोमिनन्स पे ही उन्होंने डिफाइन कर दिए गॉड्स को। तो आप ऐसा भी देख सकते हैं कि जो नेचुरल फिनोमिनन्स ऋग्वैदिक पीपल को कुछ ऐसे दिखते थे जिन पर उनका खुद का कंट्रोल नहीं है, जैसे बारिश हो रही है उस पर उनका कोई कंट्रोल नहीं है, आग पर, अग्नि पर उनका कोई कंट्रोल नहीं है, उन्हें सूर्य दिख रहा है, सन पर उनका कोई कंट्रोल नहीं है, तो उन चीज़ों को उन्होंने गॉड या फिर गॉडेस मान लिया। तो यही गॉड्स और गॉडेस के बारे में आपको जिक्र मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद के बारे में एक और बात लिखी हुई दिखती है, एक और सेंटेंस लिखा हुआ दिखता है टेक्स्ट में, वो है ऋग्वेद इज द नेचुरल आउटपोरिंग बाय द वैदिक ऋषिज। मतलब वैदिक ऋषिज के द्वारा जो भी नेचुरल आउटपोरिंग की, जो भी नेचुरल सोर्सेज के बारे में जिक्र किया गया, वो सभी जिक्र हमें मिलता है ऋग्वेद से। तो ऋग्वेद से आपको क्वेश्चंस क्या क्या ध्यान रखना है, टोटल 10 मंडल हैं, 1028 हिम्स हैं, और उसके बाद कौन सा मंडल किस चीज़ को डेडिकेटेड है वो बात आपको ध्यान रखना है। अब जो नेक्स्ट वेद जिसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है सामवेद। इस सामवेद में यदि आप इस साम शब्द को देखें तो इस साम शब्द का मतलब होता है मेलोडी या फिर सॉन्ग्स। मतलब साम का मतलब एक्चुअल में है संगीत। तो पूरा जो सामवेद है वो डेडिकेटेड है म्यूजिक को, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को डेडिकेटेड है। यदि इसमें देखा जाए कि टोटल नंबर ऑफ वर्सेस कितनी है तो इसमें टोटल नंबर ऑफ वर्सेस है 1549, 1549 वर्सेस हैं इसमें, जिसमें से केवल 75 वर्सेस इसकी ओरिजिनल है। मतलब 75 इसमें एक्चुअल में आई है सामवेद से ली गई हैं। बाकी की बात जितनी भी आपकी वर्सेस हैं वो सभी फिर से कॉपी की गई हैं ऋग्वेद से। एक्चुअली यदि देखा जाए तो ऋग्वेद में आपने मंत्र देखे और उन मंत्र को गा के पढ़ने का जो तरीका है वो तरीका आया आपके सामवेद में। और इस गा के पढ़ने के तरीके में जो 7 सुर आते हैं और उसके अलावा जो 16,000 राग आते हैं, उन सभी रागों के बारे में डिस्क्रिप्शन दे दिया इस सामवेद में। तो एक्चुअली आप यदि देखें तो इस सामवेद को एक और नाम से पुकारा जा सकता है द बुक ऑफ चैंट्स। मतलब संगीत की एक किताब भी इसे बोला जा सकता है, क्योंकि इसमें एक्चुअल में क्या है, इसमें म्यूजिक के बारे में पूरा है और जो भी मंत्र आपने ऋग्वेद में देखे उन मंत्रों को गा के पढ़ने का एक तरीका दिया गया है। अब सामवेद के यदि हम उपनिषद की बात करें तो इसमें कौन कौन से उपनिषद हैं वो ध्यान से देखिए। अब हम सामवेद के ब्राह्मण्स, अरण्यक और उपनिषद को देखते हैं। तो आप ब्राह्मणास देखें तो इसमें 2 ब्राह्मणास आपको मिलते हैं, तांड्य और जैमिनीय। ब्राह्मणा क्या करते थे, उसमें इंटरप्रिटेशन होता था। इसके बाद यदि आप अरण्यक देखें इसके तो इसमें 2 अरण्यक आपको मिलते हैं, छंदोग्य और जैमिनीय। और वहीं यदि आप इसमें उपनिषद की बात करते हैं, मतलब वेदांत की यदि आप बात करते हैं तो इसके फिर से 2 उपनिषद हैं, छंदोग्य और जैमिनीय। तो छंदोग्य और जैमिनीय नाम याद रखिए तो आपको अरण्यक का नाम भी याद हो जाएगा और उपनिषद का नाम भी याद हो जाएगा। इसमें भी ये जो छंदोग्य उपनिषद है, ये छंदोग्य उपनिषद इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसको सबसे पुराना उपनिषद बोला जाता है, ओल्डेस्ट उपनिषद बोला जाता है। और इस उपनिषद में आपको कृष्ण के बारे में एक्सप्लेनेशन मिलता है, देव की पुत्र कृष्ण के बारे में सबसे पहले यदि जिक्र किसी वेद में आया तो वो आया सामवेद में, और वो कौन से उपनिषद में आया, वो आया छंदोग्य उपनिषद में। तो ये फैक्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि देव की पुत्र कृष्ण के बारे में आपको कहाँ से उल्लेख मिलता है, छंदोग्य उपनिषद से आपको उल्लेख मिलता है। इसके अलावा इसमें ब्रह्म और आत्मा के बीच में जो डिफरेंस है, ब्रह्म और सोल के बीच में जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को भी समझाया गया है। तो सामवेद पूरी तरीके से डेडिकेटेड किससे है, म्यूजिक से डेडिकेटेड है, इतना आपको ध्यान रखना है। अब जो नेक्स्ट वेद हम पढ़ने वाले हैं वो है यजुर्वेद। यदि यजुर्वेद के नाम को आप ध्यान से देखें तो इसमें स्टार्टिंग में आपको यजुर शब्द लिखा हुआ दिख रहा है। इस यजुर शब्द का मतलब होता है सेक्रीफाइस या फिर वर्शिप।
मतलब जो भी सैक्रिफाइसेस होते हैं या जो भी यज्ञ होते हैं, उन यज्ञों के बारे में आपको नॉलेज मिलती है यजुर्वेद में। किसी भी सैक्रिफाइस को करना कैसे है और उस सैक्रिफाइस या उस रिचुअल को करते समय मंत्र कौन कौन से पढ़ना है, ये पूरी डिटेल्स दी गई है यजुर्वेद में। और यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जिसको प्रोज में लिखा गया है, मतलब गद्यों में इसकी रचना की गई है। यदि टोटल नंबर ऑफ वर्सेस आप इसके देखें तो इसमें टोटल 1990 हिम्स हैं, मतलब 1990 मंत्र इसमें बोले गए हैं। यजुर्वेद में एक और बात ध्यान देने वाली है कि इसकी 2 ब्रांचेज हैं। एक ब्रांच कहलाई शुक्ल यजुर्वेद और दूसरी ब्रांच कहलाई कृष्ण यजुर्वेद। जो शुक्ल यजुर्वेद है ये वाली ब्रांच दी गई थी वज्रसेनी ऋषि के द्वारा, और कृष्ण यजुर्वेद ब्रांच दी गई तैत्तिरीय ऋषि के द्वारा। तो आपको ध्यान रखना है कि यजुर्वेद की कितनी ब्रांचेस हैं, 2 ब्रांचेस हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद दी गई थी वज्रसेनी के द्वारा और कृष्ण यजुर्वेद दी गई तैत्तिरीय के द्वारा। और पूरा यदि आप यजुर्वेद को देखें तो यजुर्वेद में आपको क्या मिलता है, यज्ञों या आहुतियों को करने का जो तरीका है और उनके ड्यूरेशन में जो मंत्र बोले जाते हैं वो सारा आपको, जो रिचुअल्स हैं वो मिलते हैं आपको यजुर्वेद में। अब यजुर्वेद से जुड़े उपनिषदों को यदि आप देखें तो आपको इन उपनिषद के नाम याद रखने हैं। बृहदारण्यक उपनिषद, उसके बाद है कठोपनिषद, ईशोपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद, मैत्रायण और महानारायण। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है एक श्वेताश्वतर उपनिषद। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जितने भी वेद हमने देखे, वेदों में आपको आत्मा के बारे में पता चलता है, ब्रह्म के बारे में पता चलता है, यूनिवर्स के बारे में पता चलता है, लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में पता चलता है, लेकिन कहीं से कहीं तक सैल्वेशन मतलब मोक्ष या मुक्ति का कोई जिक्र नहीं है। और वहीं श्वेताश्वतर उपनिषद पहला ऐसा उपनिषद है जिसमें हमें मोक्ष के बारे में उल्लेख मिलता है, मतलब सैल्वेशन के बारे में डिस्क्रिप्शन मिलता है और ये पता चलता है कि सैल्वेशन कैसे प्राप्त किया जा सकता है और उसके बाद होता क्या है एक्चुअल में सोल के साथ। तो ये सारी बातें आपको कहाँ पता चली, श्वेताश्वतर उपनिषद में सबसे पहले। अब जिस वेद के बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो है अथर्ववेद। आप सभी जानते हैं कि हमने वेदों को 2 भागों में डिवाइड किया था। एक था वेद त्रयी। वेद त्रयी में 3 वेद आते थे, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। वेद त्रयी में इन तीनों को इसलिए रखा गया था क्योंकि इनमें दुनिया की बातें नहीं हैं, इनमें सब पारलौकिक बातें हैं, मतलब स्पिरिचुअल ज्ञान है, आपको स्पिरिचुअल विजडम दी जा रही है। वहीं अथर्ववेद को इस वेद त्रयी से अलग रखा गया क्योंकि इसमें पूरी बात है वर्ल्डली मैटर्स की, मतलब दुनिया में जो होने वाली प्रॉब्लम्स हैं उनसे बचने का जो तरीका है, उनका जो क्योर है, वो सब बातें बताई गई हैं अथर्ववेद में। इसीलिए अथर्ववेद को ब्रह्मवेद या फिर श्रेष्ठ वेद भी कहा गया है। ब्रह्मवेद या फिर श्रेष्ठ वेद क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें दुनिया में फेस होने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं जिसको मनुष्य फेस कर सकता है, उन प्रॉब्लम्स का क्योर दिया गया और उनसे बचने का तरीका भी बताया गया। माना जाता है कि अथर्ववेद में टोटल 99 डिसीजेस का ट्रीटमेंट आपको मिलता है, मतलब 99 बीमारियों का क्योर आपको मिलता है अथर्ववेद में। अथर्ववेद को बुक ऑफ मैजिकल स्पेल्स भी बोला जाता है क्योंकि इसमें कुछ ऐसे मंत्र हैं जिन मंत्रों को पढ़कर आप इविल पावर्स जो होती हैं या फिर जो सुपरनैचुरल नेगेटिव एनर्जीज होती हैं उनसे आप अपने आप को बचा सकते हैं या फिर कोई प्रॉब्लम से निकल भी सकते हैं उन मंत्रों को पढ़ के। तो इसको बुक ऑफ मैजिकल स्पेल्स भी कहा जाता है। यदि देखा जाए कि इसका कंपोजिशन मतलब इसका कंपाइलेशन किसने किया, तो 2 ऋषियों ने मिलकर इसका कंपाइलेशन किया। वो ऋषियों का नाम है अथर्व और अंगिरस। तो ध्यान रखिए, 2 ऋषि अथर्व और अंगिरस ने इसका कंपाइलेशन किया। उसके बाद आप एक और बात देखिए कि अथर्ववेद को आपने वर्ल्डली मैटर्स से रिलेटेड बोला था। अथर्ववेद में आपको मगध और अंगराज जो बाद में जाके हुए उन राज्यों के बारे में डिस्क्रिप्शन मिलता है। इसके अलावा आपको इसमें सभा और समिति के बारे में भी डिस्कशन मिलता है। तो अथर्ववेद पूरी तरह से किसको डेडिकेटेड है, वर्ल्डली मैटर्स मतलब लौकिक बातें को डील करती है अथर्ववेद आपकी। अब इससे रिलेटेड हम उपनिषद देखते हैं। अथर्ववेद के 3 उपनिषद हैं, मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद और प्रश्नोपनिषद। ये तीनों उपनिषदों के आपको नाम याद रखना है।
तो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते जो लाइन है, ये लाइन आपको किस उपनिषद में लिखी हुई मिली? तो हमेशा ध्यान रखिए ये लाइन आपको मिली है मुंडकोपनिषद में लिखी हुई। तो एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सत्यमेव जयते ये वर्ड लिखा हुआ आपको कहाँ मिलता है? तो ध्यान रखिए वो मिलता है हमें मुंडकोपनिषद में। और मुंडकोपनिषद किसका उपनिषद है? अथर्ववेद का उपनिषद है। अथर्ववेद से जुड़े हुए कोई अरण्यक नहीं है, ये एकमात्र ऐसा वेद है जिससे जुड़े हुए कोई अरण्यक आपको नहीं मिले। आपको केवल 3 उपनिषद के नाम याद रखना है।